हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील दगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दो गुड न्यूज़ हैं। और एक तो था इसके बारे में कि डेट एक्सटेंड हुआ है इसका, जो 8 मई है, कि थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और दूसरा ये भी था कि ना आईएफएससी अभी उसका जो फंक्शन है या ऑपरेशन है वो काफ़ी एक्सपांड कर रहा है। तो उसमें ना मतलब एक नोटिफिकेशन और आ सकता था कि जो कहते हैं हम 2024 के एंड में या अगले साल में। लेकिन उन्होंने क्या किया, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे ना, आरटीआई में एक रिप्लाई मिला था कि 11 पोस्ट वैकेंट है आज के डेट में, और उन्होंने 10 पोजीशन निकाली थी। यानी कि इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी बढ़ने का चांस बहुत कम था, लेकिन उनका जो रिक्वायरमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वेट नहीं करना चाहते थे कि और रुके और इस एंड में, ईयर के एंड में या अगले साल नोटिफिकेशन निकाले उसके लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी आपको पता है 10 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, अभी वो बढ़ा के 15 का किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यूआर में वैकेंसी बढ़ गई है, पहले 3 थी अभी 6 हो गई है। और टोटल 15 में लीगल की 2 थी और एक मुझे लगता है जनरल में होगा, दूसरा बाकी कैटेगरी में हो सकता है। तो ये अच्छा न्यूज़ है। और जब सबसे पहले इसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने लोगों को कहा था कि ये नोटिफिकेशन को आपको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी थी। तो इतने कम वैकेंसी पे हम कैसे ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करें। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिला तो मैंने आपको कहा था कि अभी आपको इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भरना है, क्योंकि जल्द ही इसका दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन उससे भी अच्छी न्यूज़ हमें मिल गई कि उन्होंने उतना भी वेट नहीं किया और इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने वैकेंसी बढ़ाई। तो ये मैंने आपको बताया था। और जैसे मैंने आपको बताया, और मेरा पर्पज़ हर बार क्या होता है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिले और उसका बेनिफिट लेके आप अपना प्लान बनाएं, यानी कि आगे जाके आपको ऐसे जो जॉब है, अच्छे अच्छे जॉब है, वो आपको मिल जाए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वो वीडियो था, इसको काफ़ी लोगों ने देखा है, नियर अबाउट 10-11 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और मैंने उसमें जैसे बताया उसी तरीके से वो हुआ है। अभी देखते हैं ये क्या है। देखो, ये जो डेट है, अगर आप देखेंगे 8 मई तक इन्होंने एक्सटेंड की है। ठीक है, 8 मई को एक्सटेंड की है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो थी, ये जो वैकेंसी थी, ये पहले वाली वैकेंसी थी, पहले वाले वैकेंसी थी 10 टोटल। अभी ये 3 का जो है वो 6 हो गया, यानी कि डबल हुआ। ओबीसी में एक वैकेंसी बढ़ गई है, एससी में एक का 2 हो गया, एसटी का वैकेंसी एक ही है और ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी 2 का 2 है। टोटल 10 का वैकेंसी 15 हुआ है। यानी कि अभी जो 6 वैकेंसी है यूआर की, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा, हमें होप अच्छा बन गया है कि यहाँ पे एक लीगल को जा सकती है, एक जाएगी लीगल को, एक जाएगी लीगल को, या मैक्सिमम 2 भी जा सकती है। तो हमें यूआर के लिए 4 से 5 यहाँ पर वैकेंसी होगी। और ये जो वैकेंसी है, ये मुझे लगता है एक, क्या बोलते हैं ना, फाइट देने लायक वैकेंसी है। तो इसीलिए ऐसे अभी टाइम भी मिल गया। आपको पता है कि सेबी का नोटिफिकेशन आने वाला था 13 तारीख को, आरबीआई का भी एग्जाम का डेट बुक था। अभी सेबी का डेट बुक है, वैसे का वैसे है। सेबी का जो डेट है वो 16 जून का वैसे का वैसे है। 14 जुलाई का उसका फेज 2 है, जो डेट एग्जिस्टिंग है टाइम टेबल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जाके अगर उसको चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए टाइम मिल गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बहुत डिफाइंड इसका सिलेबस है, बहुत भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपके सामने सिलेबस रेडी है, कंटेंट रेडी है, एमसीक्यूज रेडी है, क्या पढ़ना है वो रेडी है, तो ये आप इसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है अभी से भी अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है, आंखों से देखा है। लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए अभी हमने क्या किया है, आज ही बहुत शॉर्ट नोटिस पे 24 अप्रैल यानी कि आज 8 बजे इसका एक वर्कशॉप होगा, जो तुषार सर यहाँ पे लीड करने वाले हैं और मैं भी वहाँ पे रहूँगा। तो हम यहाँ पे फेज़ 2 का जो सिलेबस है वो डिकोड करेंगे और कुछ यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और कुछ जो नया सिलेबस है जो सिर्फ इस एग्ज़ाम को स्पेसिफिक करके बनाया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको डेफिनेटली आना है। ये जो वीडियो है, इसी के कमेंट सेक्शन में मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डालता हूँ, और कुछ टाइम के बाद इसका डायरेक्ट जो लिंक है, वो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे, वो भी डालते। तो आपको डेफिनेटली इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।